गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल देसी ट्रैवलर पे। दोस्तों आज की दिनांक है 11 अक्टूबर और टाइम हो रहा है 6:25। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा सुबह सुबह का मौसम हो रखा है। अभी सनराइज़ होने वाला है थोड़ी देर में, तो एक बार आप मोमेंट चेक कीजिए। और आजकल हमें बाहर बड़ी रज़ाई लेके सोना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों ठंड शुरू हो गई सुबह सुबह। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो दोस्तों फाइनली अपनी चाय बन के रेडी हो चुकी है और सनराइज़ अभी थोड़ी देर में होने वाला है वहाँ पे उस तरफ। दिनों में अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो खेती में काम जल्दी हो जाते हैं क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उसके बाद काम नहीं होता दोस्तों। और तेज़ धूप में जो फलियाँ हैं वो भी ज़्यादा गिरती है, तो इस टाइम थोड़ी थोड़ी सीलन आए रहती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हो। तो अभी चलेंगे हम थोड़ी देर में खेत की तरफ, पहले अपने चाय फिनिश करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों टाइम हो गया 6:35 और चाय हमारी फिनिश हो चुकी है। और अब मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ क्योंकि अभी हमें मोट के खेत में काम करना है, तो धीरे धीरे फसल को अब इकट्ठा करना है दोस्तों। तो चलिए अभी चलते हैं। हालांकि सनराइज़ अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पर थोड़े बादल लगे हुए हैं। अच्छा जल्दी आ, चलिए अभी चलते हैं अपने खेत की तरफ और करते हैं मोटों को इकट्ठा। आपको दिखाएंगे आज फिर से हम लोग। इस तरफ जो कल काम किया था हमने वो इस तरफ किया था क्योंकि यहाँ पर जो गुआर थी वो फसल पक गई थी, आप लोग देख सकते हैं। तो इस जैसे यहाँ पर हमने छोटी छोटी यहाँ पर ये गुआर की ढेरियाँ कर दी हैं। तो अब धीरे धीरे मतलब हर तरफ से धीरे धीरे हम फसलों इकट्ठा करना शुरू कर देंगे जहाँ जहाँ से फसलें जल रही है, मतलब पक रही है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपना आज का काम। तो लीजिए दोस्तों, सनराइज़ हो चुका है, सूरज की पहली किरण बहुत बढ़िया लग रही है। और ये है सुबह सुबह का मौसम। दोस्तों सूर्य की सुबह सुबह की पहली किरण बहुत खूबसूरत लग रही है और अभी हमें सूरज भी अच्छा लगने लगा है क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई है, सुबह सुबह की गुलाबी ठंडक शुरू हो गई है। तो काफ़ी अच्छी लग रही है सूरज की किरणें और फसल भी बहुत बढ़िया लग रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये है मोट की खेती और अब हम धीरे धीरे मोट की खेती को इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे हम धीरे धीरे इनको बंडल बना देंगे ताकि फिर जैसे ये सूख जाएंगे इनको सबको एक साथ इकट्ठा कर देंगे। तो दोस्तों चलिए अभी हम अपना काम कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों टाइम हो रहा है 8:15 और धूप अब तेज़ होना शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो जो हमारा जो डेली काम है कि हमें कैंपर लेके आना है। तो कैंपर आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेन हाईवे रोड है, यहीं पे कैंपर आता है। यहाँ पर अशोक भाई का होटल है, यहीं पे वो कैंपर वाला आता है। तो यहीं से हम अपना एक कैंपर ले आते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे हमारे चल रही है मोट की यहाँ से खेती। देखते हैं कि कितने दिनों में हमारे ये मोट निकल पाते हैं। अभी हम चलते हैं पहले कैंपर लेने के लिए। कपड़े भी हमें चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि अभी दोस्तों जैसे ही सूरज निकलता है उसके बाद में गर्मी हो जाती है। सुबह सुबह तो बहुत ठंड थी। तो अभी पहले अपना कैंपर ले आते हैं छोटे से रास्ते से जाते हुए। ये अपना गेट है, आपने काफ़ी बार देखा भी होगा। तो दोस्तों वहाँ सामने अपना होम स्टे है और यहाँ पे ये रोड और जो ट्रक वगैरह आपको खड़े हुए दिख रहे हैं सब बजरी से भरे हुए ट्रक आते हैं। और यहाँ पर है परमेश्वर भाई, राम भाई वर्मा। बढ़िया मन भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो ये परमेश्वर की यहाँ पर जस्ट अपने होम स्टे के आगे दुकान है टायर पंक्चर वगैरह की और सभी प्रकार की सर्विस की जाती है यहाँ पे। तो आप कभी बनीसर के आसपास या डूंगरगढ़ के आसपास हो तो परमेश्वर भाई को ज़रूर सेवा का मौका दें। और यूरिया वगैरह भी ये लोग रखते हैं, हवा वगैरह सब कुछ। तो जस्ट हमारे होम स्टे के आगे ये परमेश्वर भाई हैं। कोई हेल्प की जरूरत हो तो नंबर है। तो ये अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो इनके नंबर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, कभी भी कांटेक्ट कीजिए। यूरिया वगैरह डलवाना हो गाड़ियों में, पुराना व्हील वगैरह कुछ भी लाइक गाड़ी के एक्सेसरीज़ के बारे में, तो परमेश्वर भाई आपकी हेल्प करेंगे। चलिए अभी हम पहले कैंपर का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों वाटर कैंपर तो अभी तक आया नहीं है, तो परमेश्वर भाई के साथ आज हम आपको अपने गांव घुमा के लेके आ रहे हैं। अपने गांव बेलीसर में, यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी है जहाँ पर हमारे गांव का स्टैंड आ जाता है। ये परमेश्वर भाई का स्टैंड है, मेन रोड पे ही। तो ये आ गया दोस्तों हमारे गाँव का फाटा। यहाँ से हमारे गाँव के राइट की तरफ ये मुखराम की दुकान है, मुक्सा इनकी भी टायर पंक्चर की दुकान है। तो ये वाली रोड सीधी जाती है हमारे गांव। और ये आ गया हमारे गांव का पेट्रोल पंप। और यहाँ पर आया करते थे, ये पानी की टंकी वगैरह सब बचपन याद आ जाता है दोस्तों ये सब देख के। खेले हम लोग यहाँ पे। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे हमारा घर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे है हमारा घर और ये है कान सिंह जी। बढ़िया एकदम से बताओ।
तो दोस्तों अपना काम फाइनली हो चुका है। परमेश्वर भाई ने ये पाइप लिया है अपनी दुकान के लिए, तो यहाँ से हम लोग अब जाएंगे डायरेक्ट खेतों की तरफ। सो दोस्तों अपना पानी कैंपर आ गया था और मैं जा रहा हूँ अब कैंपर लेके वापस अलमस्त की तरफ, और अभी जाएंगे अपने अलमस्त पे, कपड़े चेंज करेंगे और थोड़ा नाश्ते की तैयारी करेंगे, फिर से लग जाएंगे खेतों में। दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह के 10:15 और दोस्तों अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे साथ ही साथ दोस्तों अंतिम नवरात्रा भी है, तो उसकी भी हमें जोत वगैरह करनी है, पूजा करनी है। तो अभी थोड़ी देर और काम करेंगे, उसके बाद में नहाना धोना करेंगे और फिर जोत करेंगे। कल विजयदशमी यानी कि दशहरा का त्यौहार है, तो बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार है। तो टाइम हो रहा है 11:20 और इससे आ गया था लगभग 10:30 बजे के आसपास, और फिर नहाया और अब हम कर रहे हैं जोत की तैयारी, क्योंकि आज लास्ट नवरात्रा है तो हम लोग जोत करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। दुआ करता हूँ कि आप सबके ये नवरात्रा बहुत अच्छे रहे होंगे, और कल दशहरा भी है, तो आप सबको दशहरा की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए पहले हम लोग जोत कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो दोस्तों बढ़िया तरीके से जोत हो रही है हमारे यहाँ पे अलमस्त के अंदर, और लास्ट नवरात्रा है तो पिछले 9 दिनों से हमारे फास्टिंग चल रही थी, क्योंकि लाइक पूरी कंप्लीट फास्टिंग नहीं थी, लेकिन दिन में एक टाइम पे खाना खा रहे थे, लाइक 24 आवर्स में एक टाइम पे। तो वो एक टाइम मैंने शाम का चूज़ किया था, क्योंकि दिन में तो थोड़ा काम वगैरह होता था, इसलिए हम लोग शाम को ही खा रहे थे। तो आज लास्ट नवरात्रा है, आज फिर हम शाम को ही खाना खाएंगे, और उसके बाद में कल से जो डेली रूटीन है हमारा वो पहले की तरह शुरू हो जाएगा। तो ये सब रिचुअल चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और आज की इस नवरात्रा की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, और कल की विजयदशमी की भी, आगे जो पूर्णिमा आ रही है उसकी भी। तो जो अभी ये दिन है वो बहुत बहुत अच्छे हैं। तो मैं दुआ करता हूँ आप सब के लिए कि आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, और आप सबके परिवार में सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो चलिए दोस्तों अभी हम आपसे मिलेंगे लाइक शाम के टाइम पे, अगर हम कुछ कर पाए तो आपको दिखा पाए तो मिलते हैं आपको शाम को। दोस्तों टाइम हो रहा है शाम के 5:50 और सामने आप देख सकते हैं कि सनसेट हो रहा है, और इस तरफ है नवमी का मून। तो कल है विजयदशमी, तो आज नवरात्रा समाप्त हो रहे हैं। नवरात्रा हमारे तो बहुत अच्छे रहे दोस्तों। जो हमारे कल्चर का जो ये सिस्टम है, जो फास्टिंग का सिस्टम है नवरात्रा के टाइम पे, एकादशी के टाइम पे, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारी बॉडी को एक नई एनर्जी मिलती है, और वो मैं फील भी कर पा रहा हूँ कि क्योंकि जो पहला नवरात्रा था वो बहुत अलग था मेरे लिए, और आज जो 9वां दिन है तो बहुत बहुत चेंजेस फील हो रहे हैं। इस सनसेट के साथ अभी हम लुत्फ उठा रहे हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, आपको हमारा गाँव अच्छा लगा होगा। आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ के आसपास, जो अलमस्त के आसपास के जो जगह हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आप में से किसी ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस व्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पे ख़त्म। आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक आप अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए, और देसी ट्रैवलर को सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।